मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का वेलकम है। और आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने बार बार मुझे सुना, मौका दिया। और इस ट्रेनिंग में आप रोज सुबह आकर जुड़ जाते हैं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी मैं जो वीडियो भी देख रहा था, जो बड़ी अच्छी एक दंगल मूवी की वीडियो दिखाई जा रही थी। Yes. तो एक चीज मैं कहूंगा कि लाइफ में किसी भी फील्ड में अगर हमें कामयाब होना है तो देखिए, सक्सेस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जैक कैनफील्ड। तो मैं उनकी एक किताब पढ़ रहा था, 11 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, और बॉर्न टू बी रिच। और आज अगर आप किसी भी बुक स्टोर में चले जाओ तो वहां पे आपको सक्सेस के ऊपर बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, सफलता के ऊपर बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी ऑथर्स हैं, वो सारे लोग अलग अलग चीजों पर बात करते हैं कि आपको कामयाबी के लिए ये चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हालांकि घूम फिर कर जो मेन टॉपिक होते हैं वो 15-20 ही हैं जिनके ऊपर लोग दोबारा दोबारा बात करते हैं। लेकिन उन सारे के सारे टॉपिक्स में एक टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो टॉपिक नहीं है, अगर उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो आई थिंक बाकी के सारे टॉपिक्स बेकार हैं। और वो एक टॉपिक है डिसिप्लिन। कि जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है किसी भी व्यक्ति की, तो वो किसी भी चीज को अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी चीज हो। राइट, अनुशासन। और शायद वो हमारे स्कूलों में भी हमें बचपन में बताया जाता था कि अनुशासित होना कितना जरूरी है। तो आज हमारे बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि उन्हें क्या करना है, जिनको उनके अपलाइन से भी और हमसे भी कई बार बताया जा चुका है कि व्हाट दे हैव टू डू, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को नहीं करते। तो एटलीस्ट एक बहुत बड़ा अंतर है चीजों को पता होने में और करने में। तो आज अगर मैं बात करूं कि कल के सेशन में मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या नहीं करना है, आई एम श्योर आपको नहीं करोगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है, उसका रिजल्ट आपको अपने नेटवर्क में, अपने बिजनेस में तभी दिखेगा जब आप वो चीजें करोगे, जब आप चीजें एक्शन में लाओगे। और एक्शन और कंसिस्टेंसी, ये दो चीजें हैं जो आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। पहली बात, कदम उठाना, पहला कदम उठाना। हजारों मीलों की यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। और एक बार अगर आपने कदम उठा दिया, उसके बाद आपने कदम पीछे नहीं हटाना। मार्टिन लूथर किंग ने एक चीज कही है, उन्होंने कहा है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करो, या किसी भी हाल में रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। तो आज वेस्टीज के बिजनेस में भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और अभी तक हमने दो चीजों पे बात करी है कि क्या नहीं करना है, वो हम सब जान गए। क्यों करना है ये भी हमारा क्लियर हो गया, वाई क्लियर हो गया, तभी हम शायद किसी और का वाई क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम सबके सामने है कि हमने इस बिजनेस के अंदर शुरुआत कैसे करनी है। एक अच्छी शुरुआत आपको सफलता की तरफ ले जाती है। और मैंने कल भी बताया था कि एमडी सर ये बात बोलते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर हम इस बिजनेस में पूरी तरीके से तैयार होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज अपने आप से कुछ सवाल करने बहुत जरूरी है। और आई नो ये सवाल आपके दिमाग में पहले से कौन रहे होंगे कि हम अपनी शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें, किसके साथ करें। तो कैसे करें मतलब, कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं पहले किसी को कंज्यूमर बनाऊं या अपॉर्चुनिटी समझाऊं। तो लोगों के सवाल यही होते हैं, मैं अपनी शुरुआत कैसे करूं, मैं किसी को पहले कंज्यूमर बनाऊं या नेटवर्क में लाऊं, या प्रोडक्ट और प्लान दोनों एक साथ समझाऊं, या फिर मैं अपनी शुरुआत कहाँ से करूं, जिस शहर में मैं रहता हूं उस शहर में रहकर शुरुआत करूं, या किसी और शहर में जाके शुरुआत करूं, या किसके साथ शुरू करूं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उनके साथ, या जिनको मैं नहीं जानता उनके साथ। ना यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, और इन तीनों सवालों का सिर्फ एक जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि आप अपनी शुरुआत कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो या तो हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो, या फिर इस अवसर का हिस्सा बनने की, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सीधे तौर पर आज हमारे साथ इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन रहा है, इस बिजनेस को करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो भी माय डियर फ्रेंड्स हम उसे कंज्यूमर तो बना ही सकते हैं। राइट, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहले अपॉर्चुनिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली वो लोग हेल्दी जरूर रहना चाहेंगे। आप उन्हें हेल्थ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता सकते हो, एक दो प्रोडक्ट्स उन्हें इस्तेमाल कराना शुरू कर सकते हो।
और हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले कंज्यूमर बने और उसके बाद हमने बिजनेस को करने की शुरुआत करी या बिजनेस को करने के बारे में सोचा, राइट। सो कंज्यूमर या नेटवर्क, बहुत सारे लोग पहले कंज्यूमर हैं फिर नेटवर्क हैं, या बहुत सारे लोग सीधे अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे, और ये चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये करना कैसे। तो इन सारी चीजों के लिए सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 काम रोज करने शुरू करना। 7 काम कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा, लोगों को बताना, तीसरा, लिस्ट बनाना, चौथा, करना इनवाइट, पांचवा, करना मीटिंग, छठा, करना टीम वर्क, और सातवां, करना फॉलोअप। इन 7 कामों को जितनी बार आप करते जाओगे, आप उतने ज्यादा इस बिजनेस में सफल होते जाओगे। आज चाहे नीलोत्पल जी हो, चाहे मधुकर जी हो, चाहे पवन जी हो, या जितने भी आपके अपलाइन या अपलाइन के अपलाइंस हैं, या अगर आप वेस्टीज के अंदर उस व्यक्ति की भी बात करें जो हाईएस्ट अर्नर हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, तो उनकी ट्रेनिंग भी अगर आज आप अटेंड करोगे तो वो भी आज एक बात जरूर बोलते हैं कि आई एम अ सिस्टम मैन, कि मैं सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आज इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी वो सिस्टम को क्यों फॉलो कर रहे हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आप अकेले चाहे कितने भी अच्छा काम क्यों ना कर पाते हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है यार, मैं एक अलग ही दुनिया का आदमी हूं, आई एम फिनोमिनल, मेरे से अच्छा प्रोडक्ट कोई नहीं समझा सकता, मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दे सकता। तो हो सकता है आपके अंदर ये क्षमता हो, लेकिन वो क्षमता आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है टीम वर्क का। आप एक दिन में इतना काम नहीं कर सकते जितना आपकी टीम काम कर सकती है। मान लीजिए आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं काम करने वाले, और उनमें से अगर हर कोई 5-5 घंटे काम करता है, तो आपकी टीम में एक दिन में 50 घंटे काम होता है। कल को आपकी टीम में 100 लोग काम करने वाले हैं, और हर कोई अगर 5-5 घंटे काम करता है तो 500 घंटे काम होता है। फिर वही 5,000 और 50,000 में भी तब्दील होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी आपकी टीम में रेगुलर काम हो रहा होता है, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना एक्सपेंड हो चुका होता है कि आपका नेटवर्क आपके लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहा होता है। लेकिन उस नेटवर्क में ये समझिए कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। ये देखिए, ये 5 उंगलियां एक बराबर है? ऑब्वियसली नहीं है। ये अंगूठा कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, ये कहता है मेरी अलग क्वालिटी है, क्योंकि लोगों को थम्स अप देने का काम, लोगों को मोटिवेट करने का काम मैं करता हूं। ये उंगली कहती है, ये कहती है कि नहीं, मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी है। लोगों को इंस्ट्रक्शन देने का काम, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, या लोगों को पिन पॉइंट करने का काम मैं करती हूँ। ये उंगली कहती है, ये वाली उंगली ये कहती है जी मैं सबसे बड़ी हूं, अगर मैं ना हूं तो हाथ की शेप ही ना बने, राइट, मेरी अलग क्वालिटी है। फिर ये वाली उंगली कहती है, ये कहती है कि सॉरी, ये वाली जो आपकी उंगली है, थर्ड फिंगर, ये वाली कहती है कि आप में से चाहे कोई कितनी भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन दिस इज योर फोर्थ फिंगर, यस, लेकिन अंगूठी तो मुझे ही पहनाई जाती है, अंगूठी तो मुझे ही मिलती है। और सबसे छोटी उंगली है, वो कहती है छोटी हूं लेकिन खोटी तो मैं भी नहीं हूं। स्कूल में जब जब टॉयलेट जाने की परमिशन लेनी होती थी तो काम नहीं आती थी, या जब जब कान खुजाया जाता था तो काम नहीं आती। लेकिन इन 5 का अस्तित्व तभी है जब ये एक साथ मिलकर काम करें, राइट। कोई बड़ा काम करना है तब इनको एक साथ आना पड़ेगा। हमारे टीम में हर व्यक्ति की क्षमता अलग है। अगर हर व्यक्ति को एक साथ लाना है तो आपको एक सिस्टम के साथ सबको काम करने के लिए प्रेरित करना होगा, और वो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए काम करता हो। वेस्टीज का सिस्टम सबके लिए काम करता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप अगर कभी आपने अपने घर में डोमिनोज का पिज्जा मंगाया हो, डोमिनोज का पिज्जा, मान लीजिए आप कोई एक स्पेसिफिक पिज्जा पसंद करते हैं डोमिनोज का, अब चाहे आप इंडिया के किसी भी शहर में जाके आप डोमिनोज का पिज्जा खाइए, और अगर आप वही पिज्जा मंगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना खा रहे हो उसको, उस शहर की आबो हवा अलग हो सकती है, वहां का रहन सहन अलग हो सकता है, वहां का कल्चर, वहां की वेशभूषा, वहां का पहनावा, वहां की बोलचाल अलग हो सकती है, लेकिन उस पिज्जा के टेस्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं आता। उसके टेक्सचर में, उसके कलर में, उसके कंटेंट में, उसकी शेप में कोई अंतर नहीं आता। इसको बोलते हैं सिस्टम। ये हमारा नेटवर्क चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी शहरों में क्यों ना फैला हुआ हो,
हर व्यक्ति के काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, और लोग वही करेंगे जो एज एन अपलाइन आपको करते हुए देखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेटवर्क सुनता नहीं है, नेटवर्क करता है, देखता है, वो करता है जो एज एन अपलाइन आप करते हो। नाउ यहां पर आई थिंक मेरी उंगली सबको दिख रही होगी, ऐसे उंगली उठाइए सारे लोग। आप मुझे देख पा रहे हैं? आई डोंट नो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या नहीं। लेट मी सी। अब शायद आप मुझे देख पा रहे होंगे, है ना? ठीक है, तो ऐसे उंगली उठाइए सारे लोग, रेज योर फिंगर, और इसको जोर से हिलाइए, ऐसे हिलाइए जोर से जैसे मैं हिला रहा हूं, और इसको जल्दी से अपनी थोड़ी पे रखिए। कम ऑन, जल्दी से। ये थोड़ी है, थोड़ी है ये। थोड़ी कहाँ होती है? यहाँ। तो यहाँ क्यों रखा भाई? यहाँ क्यों रखा? आप कौन सा मुझे सुन रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं, और आप फिर कहते हो मेरा डाउनलाइन मुझे नहीं सुनता, डाउनलाइन मानता नहीं है। यार डाउनलाइन भी वही करता है जो एज एन अपलाइन आप करते हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो वो कहेगा अच्छा तुम कौन सा करते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लीडर कि हम वो करें जो हम लोगों से कराना चाहते हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हुए, ये जो सिस्टम है मैनेजमेंट ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर बनाया है, जो हमें बार बार होने वाली गलतियों से बचाता है। देखिए, गलतियां इंसान तभी करता है जब वो एक एक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग काम ना कर रहा हो। साइकिल को चलाने के लिए आप पहली बार शायद कैची पे बैठे होंगे, कैची याद है? दूसरी बार आप हैंडल पे बैठे होंगे जब आपने साइकिल चलानी शुरू करी होगी। तीसरी बार आप गद्दी पे बैठे होंगे, और आज तक आप गद्दी पे बैठ के साइकिल चलाते हो। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मैं दुनिया का सबसे समझदार आदमी हूं, मैं हैंडल पे बैठ के चलाऊंगा। तो अगर आप हैंडल पे बैठ के चलाओगे और आप गिर जाओगे तो उसमें गलती आपकी है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बड़े कमाल के लोग होते हैं, जो कहते हैं नहीं गलती तो साइकिल की है, उसने मुझे गिराया है। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं अपलाइन की गलती है, कंपनी की गलती है, डाउनलाइन की गलती है। तो अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपसे गलतियां नहीं होंगी, आपके नेटवर्क से गलतियां नहीं होंगी, और बहुत आसानी से आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते उनसे ये गलतियां बार बार होती हैं, और शायद वो ही उनकी नाकामयाबी का कारण बन जाता है। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर एक चीज कहूंगा कि इस बिजनेस में सफल होना बहुत आसान है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपने अपलाइंस के पद चिन्हों पे चलना है। चाहे मधुकर शर्मा जी हों और जितने भी आपके नेटवर्क में सफल अपलाइंस हैं, वो जिस रास्ते पे चल कामयाब हुए हैं आपने उनकी नकल करनी। मैंने कल भी ये बात बताई थी। और सीखते रहना है, सिखाते रहना। ये 4 स्टेप हैं। पहला है सीखना, दूसरा है सीख के करना, तीसरा है सिखाना, और लोगों को वही चीजें करने के लिए प्रेरित करना। एज सिंपल एज दैट। सीखना, करना, सिखाना और प्रेरित करना। सीखना, करना, सिखाना और प्रेरित करना, राइट? और सीखते रहना ये बहुत जरूरी है। मैं आपको शायद ये बताया था कि जो आदमी कहता है अरे मुझे सब आता है, मुझे मत बताओ, तो हो सकता है उसे सब आता हो लेकिन उसको चेक नहीं आता। चेक उसे ही आता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, राइट? सो दो चीजें डुप्लीकेट करनी है अपने नेटवर्क में, दो चीजें मल्टीप्लाई करनी है। पहली चीज सही एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड नंबर 2 एक सही एक्शन। ये दोनों चीजें अपने अपलाइन से सीखनी है, अपलाइन की नकल करनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना है, और सही एक्शन को डुप्लीकेट करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और मिलकर कमाओ पैसे। यही 2 काम इस बिजनेस में आपको करने हैं। अब आते हैं सिस्टम पे। 7 काम जो हमें इस बिजनेस के अंदर हर रोज करने हैं, जो हमें सफलता की तरफ ले जाएंगे। उनमें पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। लोगों को प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है? आपको प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये कोई सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। अगर मैं सामान बेचने के बिजनेस में होता तो मैं प्रोडक्ट यूज करता या ना करता उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा काम होता है यार, जितना सामान बिकेगा उतनी मेरी कमीशन आएगी, उतनी इनकम आएगी। आज भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे हैं जो शायद इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए कि आपको यहां सामान नहीं बेचना, आपने यहां एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर करना है जिसका आप खुद हिस्सा हो। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा प्रोडक्ट को लेकर, आपके अंदर वो बिलीफ ही नहीं होगा।
आपको कोई भी चीज किसी व्यक्ति को बताने में डर कब लगता है? जब वो चीज आपने खुद अनुभव ना करी हो, जब आपने वो चीज खुद फील ना करी। लेकिन अगर कोई चीज आपने फील करी है तो उसे बताने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो चीज अपने आप बाहर आती है। अगर आपके घर में वेस्टीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, आपके घर में रेगुलरली जितने भी घर के कोने हैं, चाहे आपका किचन हो, चाहे आपका बाथरूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, आपकी डाइनिंग टेबल हो, अगर घर के हर कोने में आप दो दो प्रोडक्ट हर महीने रख दो तो आई थिंक आपकी परचेज बहुत आराम से हो जाएगी। तो पहला काम, मैं सामान बेचने के बिजनेस में नहीं हूं, इस बिजनेस के अंदर हमें वो करना है जो हम लोगों से कराना चाहते हैं। हमें यूजर बनना है, कंज्यूमर होने के फायदे उठाने। देखिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा अपने एक बहुत अच्छे खास दरबारी से उसने एक सवाल किया कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कौन है। तो दरबारी ने कहा महाराज मैं कल तक आपको इस बात का आंसर दे सकता हूं कि सबसे ईमानदार कौन है। तो उस दरबारी ने क्या किया, उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल हर व्यक्ति अपने घर से एक लोटा दूध लेके आएगा और दूध को ढक के लाना है, मतलब किसी को दिखाना नहीं है कि उसमें दूध है। और राजमहल के बीचों बीच, राजमहल के प्रांगण में एक कुआं है, बनाया गया है खास तौर से। उस कुएं में आपको वो दूध उड़ेल देना है और शर्त यह भी है कि आपको उस कुएं के अंदर झांक के नहीं देखना, दूध ढक के लाना है और कुएं में झांक के नहीं देखना। और अगर आपने इन दो आज्ञाओं का पालन नहीं करा तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। पता है पुराने जमाने के राजा महाराजा तो ऐसे ही होते थे, आपको पता है कि वो एक ही फरमान सुनाते थे कि सर कलम खत्म, राइट। तो चलिए, अब जनता मरती क्या ना करती, सब एक एक लोटा लेकर आए और उन्होंने वो कुएं में उड़ेल दिया। अगले दिन जब राजा और वो दरबारी देखने गए कि कितना दूध इकट्ठा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि उस कुएं में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। क्योंकि हर एक व्यक्ति ने सोचा कि यार बाकियों ने तो दूध ही डाला होगा, इसमें अगर मेरा एक लोटा पानी डल भी जाएगा तो किसी को क्या पता लग रहा है। उसी तरीके से अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी परचेस क्यों करूं, यार मैं तो नेटवर्क को बोलता हूं ना, वो करेंगे। डाउनलाइन सोचेगा मैं क्यों करूं, मैं अपने डाउनलाइन को बोलता हूं ना। तो आपका ना तो कोई पीवी होगा, ना कोई चेक होगा, ना पे आउट होगा, ना कोई साइड वॉल्यूम होगा, कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे बी अ यूजर, बिलीव इन द प्रोडक्ट। विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मेरी परचेज महीने की 2 तारीख को हो ही जानी चाहिए, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 से 3 हो जाए। जैसे आप कोई चीज होती है ना जो ऑटोमेटिकली होती है, तो 2 तारीख को अपने आप रीपर्चेज हो जाए। और रीपर्चेज होने के बाद, कंसिस्टेंसी होने के बाद 2 तारीख को आपका इनवॉइस जो जनरेट होता है, जो आपके मोबाइल फोन पे आता है, वो आपकी टीम में शेयर हो जाना चाहिए। उसे शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, सारी टीम्स में, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो और नीचे लिख दो ये मेरा इनवॉइस है, मेरी परचेज हो गई, आपकी हुई क्या? मैं सफल होना चाहता हूं, मैंने अपनी परचेज कर ली। और आप देखोगे इससे क्या होगा, आपके डाउनलाइन बड़े प्रभावित होंगे। आपकी टीम कहेगी कि यार अपलाइन बोलता नहीं है, अपलाइन अपनी परचेस पहले करता है फिर हमें करने के लिए बोलता है। और आप देखोगे धीरे धीरे लोगों के इनवॉइस आपके आप पास आने शुरू हो जाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा आपकी टीम में और कि जिस दिन आप परचेस करना भूल जाओगे ना, उस दिन डाउनलाइन आपको इनवॉइस भेजेगा अपना और कहेगा सर क्या हो गया, इस बार आप चूक गए, हमने आपसे पहले कर ली। आई थिंक उस चीज का मजा अलग है। और ये बहुत जरूरी है कि हम एक सेल्समैन की प्रवृत्ति से काम ना करें। हम इस बिजनेस के अंदर पहला स्टेप, जो सबसे पहला काम है, प्रोडक्ट को यूज करना, उस चीज में हम चैंपियन होने चाहिए। ऑब्वियसली आपकी तो टीम ही चैंपियंस की है, तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, यूज द प्रोडक्ट, बी 100% लॉयल यूजर, बिलीफ लेकर आओ प्रोडक्ट के अंदर, राइट। नाउ इसके बाद हम बात करें अगर दूसरा काम क्या करना है, शेयर करना, प्रोडक्ट को शेयर करना। शेयर करने का मतलब कि आपके अंदर ये आदत हो जानी चाहिए आज के बाद कि जब भी कोई व्यक्ति मिले, मान लीजिए किसी का फोन आया, किसी डाउनलाइन ने फोन करा, या किसी नए व्यक्ति ने, आपके किसी दोस्त रिश्तेदार ने फोन किया, आप उससे हालचाल पूछ रहे हैं कि और बता घर में सब कैसे हैं, और बता काम कैसा चल रहा है। और अचानक बात करते हुए आप उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट शेयर कर लो कि अच्छा यार ये बता तू आजकल अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या यूज कर रहा है। तो हो सकता है वो बोले यार हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या यूज कर रहा हूं, मतलब यार कुछ सप्लीमेंट्स यूज कर रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने बड़े कमाल के सप्लीमेंट्स अपने घर में यूज करने शुरू किए हैं
और यकीन मान यार, जब से वो यूज करे ना, हमारी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई। एक बार मेरे कहने से तू भी यूज करके देख। कोई व्यक्ति मिलता है कहीं पे, बात हो रही होती है, हालचाल पूछ रहे होते हैं आप, अचानक किसी प्रोडक्ट को शेयर कर दो कि यार अच्छा एक बात बता, तेरे घर में वाटर प्यूरिफायर कौन सा लगा हुआ है? वो कहेगा नॉर्मल जैसे बाकियों के घरों में लगा होता है वैसे ही लगा हुआ है। अच्छा भाई तुझे एक चीज बतानी है, मेरे घर में इंडिया का बेस्ट वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, जब से मैंने वो लगवाया है ना, हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मेरे कहने से एक बार तू भी यूज करके देख। राइट? दो लेडीज आपस में बात कर रही हैं आमने सामने बैठ के, तो आप बात कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल केयर प्रमोट कर रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं कि बहन ये बता, मेरी लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है, या मेरी नेल पॉलिश का शेड कैसा लग रहा है। मैंने कुछ बहुत अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल केयर प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे हैं, और जब से मैंने ये यूज करने शुरू करे हैं मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, एक बार मेरे कहने से आप भी यूज करके देखो। मतलब आपकी ये हैबिट, आदत हो जानी चाहिए, आज के बाद एक आदत हो जानी चाहिए कि यार जब भी आप किसी से मिलो आप प्रोडक्ट की बात करोगे ही करोगे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि इससे जब भी मिलो ये खाने पीने की बात करता है, इससे जब भी मिलो ये क्रिकेट की बात करता है, इससे जब भी मिलो ये मूवीज की बात करता है। तो आज के बाद आपको देखकर लोगों की ये राय बन जानी चाहिए कि इससे जब भी मिलो ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात करता है। हमारे एमडी सर तो यहां तक बोलते हैं, वो कहते हैं अगर पड़ोसी भी मिल जाए ना और वो पूछे कैसे हो, उसको बोलो बहुत बढ़िया हूँ, स्पायरुलिना खाता हूँ। तो भाई हो सकता है पड़ोसी भी चौंक जाए, ये क्या बोला, स्पूरिलिना, सॉरी क्या बोला, स्पायरुलिना, अच्छा हाँ क्या होता है ये? अच्छा आपको नहीं पता क्या होता है? यार बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, आओ मेरे साथ 10 मिनट बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है, मैं खुद यूज करता हूँ। हो सकता है पहली बारी में ना पूछे, अगली बारी मिले उसको बोलो स्पायरुलिना खाता था, अब नोनी भी खाना शुरू कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाओगे, ये कहेगा मुझे पता है यार आप नोनी खाते हो, एक काम करो एक बॉटल मुझे भी दे ही दो। राइट? शेयरिंग इज केयरिंग। हमें आज के डेट में अगर फेसबुक पर कोई वीडियो अच्छी लगती है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज अच्छा लगता है, हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। राइट? हर चीज शेयर हो रही है। आप देख रहे हैं टिकटॉक का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कहूं या सदुपयोग कहूं, अगर किसी देश में हुआ है तो वो हमारे देश में हुआ है। आज भी लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि कहीं मेरी आंखों में कोरोना ना हो जाए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो ना, बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस होती हैं कि ये हम हैं, ये हमारी टीम है और ये हमारी पारी हो रही है। राइट? समथिंग लाइक दैट। सो अब लोग पता नहीं क्या क्या शेयर कर रहे हैं यार। हम तो वो शेयर कर रहे हैं जो लोगों को हेल्दी बना सकता है। अभी मैंने एक टीम में एक मीटिंग करी, देवेंद्र जी की टीम में, मैंने वहां पर लोगों को एक होमवर्क दिया। मैंने उनसे कहा कि आप सब अपनी 2-2 मिनट की वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ किसी भी अपने मनपसंद प्रोडक्ट पे कि आपने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है और आपको इसके बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं, और आप एक मैसेज दो कि आप भी यूज कर सकते हैं। और उन्होंने वो वीडियोस फेसबुक पे डाली, व्हाट्सएप पे शेयर करी, लोगों के साथ अपने ग्रुप्स पे डाली, और यकीन मानो कि लगभग 100 लोग थे उस टीम में जब वो मीटिंग में कर रहा था। तो उनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने पहली बार कोई वीडियो बनाई, अपनी पहली बार। और वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा यार सर ये तो आपने बड़ा कमाल का काम सिखा दिया हमें, अब हम और बनाएंगे। और उनमें से कई लोगों ने अपने यूट्यूब पेज बना लिए, उन्होंने अपनी और वीडियोस बनानी शुरू कर दी। और सबसे कमाल की बात क्या है कि अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा ये क्या प्रोडक्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे प्रोडक्ट है। इनफैक्ट उन्हें लोगों के पास नहीं जाना पड़ रहा, लोग उनके पास आ रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी एक बहुत बड़ा प्रचार का साधन है, और इससे बड़ा प्रचार का साधन आई थिंक कोई आज तक दुनिया में बना नहीं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब फेसबुक नहीं आया था, जब व्हाट्सएप नहीं आया था, तो आपको याद होगा आज से कई साल पहले एक खबर आई थी कि मंदिरों में गणेश जी दूध पी रहे हैं। आपको याद होगा सुबह सुबह खबर आ गई थी। तो मुझे याद है उस टाइम पर लोग सुबह सुबह अपने घर से दूध का लोटा लेकर मंदिरों की तरफ दौड़ पड़े, और वो खबर पूरे भारत में लगभग 1 से 1.5 घंटे में फैल गई थी। माउथ पब्लिसिटी बहुत कमाल का साधन है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने का। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको, बताऊं मैं कि एक टाइम पे मैगी, जो मैगी खाते हैं ना हम लोग, उसकी सेल गिर गई थी। तो लोगों ने मैगी को समझ में नहीं आया कि अपनी सेल कैसे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बोलना शुरू किया कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमें बताइए, मैगी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हम आपका एक्सपीरियंस मैगी के कवर के ऊपर छापेंगे। तो उस टाइम वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चला था, माई मैगी स्टोरी।
और उससे उनकी सेल कई गुना बढ़ गई। ऑब्वियसली जब एक कंज्यूमर, एक कस्टमर दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो ऑब्वियसली उससे वो व्यक्ति प्रभावित होता है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करेंगे, और जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट्स के माध्यम से उतने ज्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना शुरू करेंगे। तो आज के बाद एक आदत बना लो, हमेशा जब भी आपको कोई भी मिले, ये आपका 3 फीट का दायरा है, ये जो बाजू है ना आपकी, ये ना 3 फीट की होती है किसी भी इंसान की। तो आज के बाद इस दायरे में जो भी आएगा आप उससे प्रोडक्ट शेयर करोगे, चाहे पर्सनल केयर, यू नो हेल्थ केयर, जो भी प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी में आप डील कर रहे हो। नाउ आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप खास तौर से हेल्थ केयर प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप एक डॉक्टर नहीं हो। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो ऑब्वियसली हमें डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि ये दवाइयां नहीं है। बहुत बार लोगों को लगता है यार ये कैप्सूल फॉर्म में आते हैं तो ये दवाइयां हैं। तो भाई कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्ट क्यों आता है? कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्ट इसलिए आता है क्योंकि हम चाहते तो अपने प्रोडक्ट्स को जूस फॉर्म में भी निकाल सकते थे, एलोवेरा का जूस भी दे सकते थे, नोनी का जूस भी दे सकते थे, लेकिन हम इंडिया की वो पहली कंपनी है जिसने नोनी जैसे प्रोडक्ट को भी कैप्सूल फॉर्म में लॉन्च किया। क्योंकि कैप्सूल को हर जगह लेकर जाया जा सकता है, आप जूस की बोतल हर जगह लेकर नहीं जा सकते। जूस की बोतल की शेल्फ लाइफ कम होती है क्योंकि वो जितनी बार खुलती है उतनी बार ही ऑक्सीडेशन होता है। जूस की बोतल में क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती, लेकिन कैप्सूल फॉर्म में क्वांटिटी डिफाइंड होती है। तो ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं जो खाने की कमी को पूरा करते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, अन्नपूर्णा। जो अन्न की पूर्ति करे उसको बोलते हैं अन्नपूर्णा, राइट। आपके अन्न की पूर्ति करने का काम ये प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो खाना हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो जिस आबो हवा वातावरण में हम रह रहे हैं, उनमें से कुछ भी शुद्ध नहीं। और शायद ये ही एक कारण है कि मेडिकल सर्विसेज बढ़ने के बाद भी आज आप देख रहे हैं मेडिकल केयर पहले से कितना बड़ा व्यवसाय है, लेकिन जब इतनी मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल है उसके बावजूद भी पहले से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, पहले से ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है। और लॉकडाउन के बाद, आई थिंक कोरोना के बाद, तो लोगों को ये समझ में आना शुरू हो गया कि इम्यूनिटी कितनी जरूरी है। तो ये प्रोडक्ट्स लोगों को बीमार नहीं करते, ना ही बीमार लोगों को ठीक करने के लिए हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं ताकि एक हेल्दी व्यक्ति हमेशा हेल्दी रहे। कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट कब तक खाने हैं, तो मैं कहता हूं खाना कब तक खाना है? जिंदगी भर। तो खाने की कमी कब तक पूरी होनी चाहिए? जिंदगी भर। तो ये प्रोडक्ट आपको कब तक खाने चाहिए? जिंदगी भर। बट फिर भी कम से कम 90 दिन, मिनिमम 90 डेज इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है फॉर गुड रिजल्ट, राइट। तो बीमार लोगों को ना ढूंढे, सिर्फ बीमारों को ना ढूंढे। ये ना करें कि भाई साहब कोई बीमारी है, घर में कोई बीमार है, अरे एक आधा बीमार तो रखा करो यार हमारे काम का। सो ये हर उस व्यक्ति को देने हैं जो आज हेल्दी है और हमेशा हेल्दी रहना चाहता है, और गलती से भी दवाई शब्द का इस्तेमाल ना करें। नाउ आते हैं तीसरे कदम पे। जो तीसरा काम है वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। नाउ मेरा ये आपको सुझाव है कि शुरू में कम से कम अपनी 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, मिनिमम। आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने लिस्ट बनाई होगी, लेकिन उससे बड़ी लिस्ट भी बनाई होगी, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी कामयाबी। लिस्ट जितनी बड़ी उतनी बड़ी कामयाबी। जब आप एक बार अपनी लिस्ट बना लेते हैं उसके बाद आपका काम खत्म नहीं होता। लिस्ट बिल्ड करने के बाद उसे लगातार एक्सटेंड करते रहना जरूरी है। एक्सपेंड करते रहना मतलब उसे लगातार बढ़ाते रहना जरूरी है। दूसरी चीज, आप अपनी लिस्ट में सबको शामिल करें, हर व्यक्ति को। ये ना सोचें कि यार ये नहीं करेगा, इसके बस की नहीं है, ये कर नहीं सकता। कभी किसी को रिजेक्ट मत करें अपनी सोच के आधार पर, क्योंकि आपको क्या पता जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, जिससे आप लिस्ट में डाल ही नहीं रहे हो सकता है कल को वही व्यक्ति आपकी टीम में अगर ज्वाइन कर ले तो वही आपका सबसे अच्छा लीडर हो सकता है। आपको या मुझे ये हक नहीं है कि हम किसी को रिजेक्ट करें अपनी पर्सनल सोच के आधार पे। आपने ये अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के साथ शेयर करनी है, एनीबडी एंड एवरीबडी। वो करेगा नहीं करेगा वो उसकी सोच है। और उसके बाद नियम नंबर 3 का पालन करें। नियम नंबर 3 क्या बोलता है कि रोज 3 लोगों को अप्रोच करना है। रोज 3 लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखानी है या प्लान दिखाना है, राइट। अब आई थिंक आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे यार मैं तो अभी एक को भी नहीं दिखा रहा।
तो एटलीस्ट एक को तो दिखाना शुरू करो और धीरे धीरे 3 पे आ जाओ, क्योंकि आप दिन में खाना 3 बार खाते हो कम से कम, राइट। खाने वाले 5 बार भी खाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5 बार खाना खाते हैं। तो हमारी टीम में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिन में 5 प्लान देते हैं, राइट। हाँ, दिन में 10 बार खाना नहीं खाया जा सकता, तो दिन में 10 बार प्लान नहीं दिया जा सकता, लेकिन कम से कम 3 बार तो खाया जा सकता है। और आज मैं एक चीज कहूंगा, कब तक प्लान देना है? जब तक आप डायमंड डायरेक्टर ना बन जाओ विद मल्टीपल एलओबी, तब तक आपको प्लान देना है। तब तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना है, जब तक आपको अपने जैसे 6 लोग नहीं मिल जाते, 6 लोग नहीं, अपने जैसे 6 लोग, तब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना है, प्लान देते रहना है। चाहे मधुकर शर्मा जी हो, इनसे पूछो इन्होंने कितने प्लान दिए होंगे, इन्हें याद भी नहीं होगा इन्होंने कितने प्लान दिए होंगे। किसी भी बड़े लीडर को देखो, उसने कितने लोगों की ना सुनी होगी, उससे याद भी नहीं होगा, लेकिन आज वो उस मुकाम पे बैठे हैं, राइट। तो करना क्या है, लोगों को जब अप्रोच आप कर रहे हैं, समीप जाएं, देखें, यदि वो इस अवसर का प्रयोग करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें एक निष्ठावान ग्राहक भी बना सकते हैं, कंज्यूमर भी बना सकते हैं। अगर कोई बिजनेस नहीं करना चाह रहा तो फिलहाल के लिए आप उसे प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताकर कंज्यूमर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के साथ ही ना अटके रहे। अगर मान लीजिए आपकी लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम है जो आज ना तो आपको ज्वाइन कर रहा, ना प्रोडक्ट ले रहा, तो हमें उस व्यक्ति पे अटकना नहीं है। अटकने का मतलब कि यार जब तक ये ज्वाइन नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब वो अगर नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अगले व्यक्ति से बात करो, हो सकता है अगला व्यक्ति आपका वेट कर रहा हो आपके प्लान देने का, राइट। सो एक व्यक्ति पे अटकना नहीं है, इसके साथ फॉलो अप करेंगे हम। और एक सलाह मेरी और है कि कभी किसी का नाम लिस्ट में से मत काटना। कई बार हम, कोई व्यक्ति अगर नहीं कर रहा होता तो हम उसका नाम काट देते हैं कि अच्छा बेटा तूने मना कर दिया, अब तेरा नाम तो मैं काट देता हूं। आपको क्या पता, आज नहीं कर रहा तो आने वाले समय में शायद ही आपको ज्वाइन कर ले, आपके साथ अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो फिलहाल के लिए अगले व्यक्ति से बात करिए, लेकिन उस व्यक्ति का नाम मत काटिए, उसके साथ फॉलो अप करिए, राइट। वो आपका सस्पेक्ट हो गया। तो यहां एक अंतर मैं आपको बताता हूं, देयर इज समथिंग नोन एज प्रोस्पेक्ट एंड सस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कौन है? जिसको हमने अभी तक भी प्लान नहीं दिखाया, वो प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जिसको हम एक बार या 2 बार प्लान दे चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हमें, या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू नहीं करे, वो सस्पेक्ट। तो आप अपने सस्पेक्ट्स की लिस्ट अलग से अपडेट कर सकते हो, जिनके साथ आपको फॉलो अप करना है। नाउ आइडियली आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए? आपकी लिस्ट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जिसमें आपका लोगों का नाम है, मोबाइल नंबर है, कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आप 2 कॉलम बने हुए देख रहे हैं कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप इसे प्रोडक्ट समझाओगे या आप इसे प्लान समझाओगे। तो इसको हम बोलते हैं प्री अप्रोच। प्री अप्रोच मतलब किसी व्यक्ति को प्लान देने से पहले की प्लानिंग, प्लान देने से पहले की प्लानिंग, कि इससे अभी हम दोनों चीजें एक साथ समझाना चाहते हैं या सिर्फ अभी इसे कंज्यूमर बनाना चाहते हैं। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है, डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशन विद दैट पर्सन। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटिंग डेट। तो यहाँ पर हमने मीटिंग डेट भी लिखनी है कि इस व्यक्ति के साथ हमारी मीटिंग कब है। मीटिंग ये एक होम मीटिंग भी हो सकती है, ये एक 1-to-1 मीटिंग भी हो सकती है, ये एक ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन ये डेट आप अपने आप से नहीं भरोगे जब तक आपकी सामने वाले व्यक्ति से बात ना हो जाए, राइट। उसके बाद आगे आप स्टेटस देख रहे हैं। स्टेटस के कॉलम में अगर वो कस्टमर बन गया है, प्रोडक्ट यूज करने शुरू कर दिए हैं, तो लिख दीजिए ये कंज्यूमर है। अगर वो नेटवर्क को ज्वाइन कर गया है तो आप लिख दीजिए डाउनलाइन, एक्टिव डाउनलाइन। अगर वो एक्टिव है तो एक्टिव डाउनलाइन, इनएक्टिव डाउनलाइन आप मेंशन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का फिलहाल में क्या स्टेटस है। हालांकि मैं ये भी सजेशन दूंगा कि ये तो आपकी प्राइमरी वर्किंग लिस्ट है, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाती है, अपने कंज्यूमर्स की लिस्ट अलग बनाओ, अपने एक्टिव डाउनलाइंस की लिस्ट अलग बनाओ कि टीम में काम करने वाले लोग कौन से हैं। पोटेंशियल डाउनलाइंस, जिनके अंदर पोटेंशियल है, हालांकि वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्हें काम कराया जा सकता है, उनकी लिस्ट अलग बनाओ। तो इस तरीके से आप आने वाले टाइम में चीजों को सेग्रीगेट करके उस हिसाब से लोगों पे काम कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपकी तैयार होनी चाहिए शुरू में, राइट। कम से कम शुरू में 100 लोगों की लिस्ट अगर नहीं बनाई तो आज अभी इसी वक्त आज से जुड़ जाओ और अपनी लिस्ट बनानी शुरू करो। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे कदम पे। चौथा कदम है निमंत्रण। निमंत्रण मतलब लोगों को इनवाइट करना। इनवाइट करना मीटिंग के लिए, इनके साथ समय और जगह निर्धारित करना, उसको बोलते हैं इनविटेशन। नाउ
जब बात निमंत्रण की आती है तो बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही निमंत्रण चल रहा होता है कि यार मैं इसे अपने घर बुला लूं, ये मेरे मेरे ऑफिस आ जाए, राइट। तो निमंत्रण का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है कि हर बार सामने वाला व्यक्ति आपकी बुलाई जगह पे आए। हो सकता है कई बार आपको उसकी बुलाई जगह पे भी जाना पड़े, या हो सकता है कई बार आप दोनों को एक कॉमन जगह पे आके मीटिंग करनी पड़े, या हो सकता है आप एक ऑनलाइन मीटिंग ही कर लो जैसे अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं। वो एक होम मीटिंग भी हो सकती है जहां कई लोग रहेंगे। तो मीटिंग का जो इनविटेशन है, इनविटेशन का मेन पर्पस क्या है कि हम अपॉइंटमेंट फिक्स करें किसी भी व्यक्ति के साथ। ना मेरी एक सलाह है आपको, और वो सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि कोशिश करो कि कभी किसी व्यक्ति के ऑफिस जाकर प्लान मत दो। कई बार लोग आपसे कहते हैं मेरे ऑफिस आ जाओ या मेरी दुकान पे आ जाओ, तो वहां पे कभी जाकर प्लान मत दें। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे बैठा है, आप वो अपने ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है, आप उसे प्लान देने पहुंच गए, तो हो सकता है ऑलरेडी उसका दिमाग बहुत चीजों में लगा हुआ है, वहां पर वो अपने भी कस्टमर्स को डील कर रहा है, तो वो शायद आपकी बात को ध्यान से ना सुने। और दूसरी चीज, वहां पर वो व्यक्ति एक अल्टीमेट अथॉरिटी में बैठा है, तो वहां वो व्यक्ति आपकी बात शायद सुनेगा ही नहीं। तो एक ऐसी जगह पर मीटिंग करने की कोशिश करो जो आप दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल हो। वो एक घर में या आपके घर में, उसके घर में, कॉमन जगह पे, कहीं भी, राइट। एक कंफर्टेबल स्पेस चुनिए अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हुए निमंत्रण करने का सही तरीका। जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं फोन द्वारा, तो उसे इनवाइट करने में हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। यहां पर हम बात करेंगे 5 C's ऑफ इन्विटेशन के बारे में। इन्विटेशन करने के लिए, किसी व्यक्ति को मीटिंग में बुलाने के लिए, देयर आर 5 C's विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें है पहला सी होता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत। जिस समय आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे होते हैं, उस समय वो व्यक्ति आपको नहीं देख सकता, आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता, आपके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकता, लेकिन वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुन सकता है, राइट। तो मान लीजिए अभी मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूं और मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया है, और मैं आपसे कुछ इस तरीके से बात करूं कि हेलो, हाँ सुरेश, क्या हाल चाल है, और बताओ घर में सब कैसे हैं। हाँ अपनी भी कट रही है। अच्छा, तुमसे बात करते हुए याद आया, मैं बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हूँ, तुम भी एक बार देख लो, तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह आग लग जाएगी। अब वो बेचारे में आग क्या लगेगी, और बुझ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। कि आप जब फोन पे बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, कि हेलो, हाँ यार रमेश, क्या हाल चाल, और कैसे हो, और घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा दोस्त, वेरी गुड, गुड टू नो। अच्छा और बताओ, और वीकेंड पे क्या कर रहे हो आजकल। अच्छा रमेश, तुमसे बात करते हुए याद आया यार, एक बात बताओ, क्या तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे। यार कैसे का जवाब मैं फोन पे नहीं दे सकता दोस्त। मैं एक बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं आजकल, जहां पे लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जो ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा पाते। तो एक बार एक मीटिंग कर लेते हैं, मैं चाहता हूं एक बार मैं आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर करूं, और उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन आपका होगा, राइट। अब जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, आई थिंक आपको भी लग रहा होगा कि इसके अंदर एक्साइटमेंट है, आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। और फोन उठाते ही अपने बारे में बात मत करो, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करो। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं FORM, दिख रहा है आपको FORM। तो FORM के अंदर सबसे पहले बात होती है फैमिली की, कि और बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं, राइट। आपके घर में सब कैसे हैं, फैमिली में कैसे हैं, पहले उसके परिवार के बारे में बात करो। देन O फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है रोजगार, कि आपकी नौकरी कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है आपका, जॉब कैसी चल रही है, राइट। देन R फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन, कोई भी हल्की फुल्की बात, कि और बताइए आपका, और वीकेंड पे क्या करते हैं आप, छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं, और वैक्सीनेशन लगवाई कि नहीं लगवाई, मौसम कैसा है आपके यहाँ, राइट। एंड सबसे आखिरी M फॉर मीटिंग। मीटिंग मतलब कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, एक बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसके साथ मैं आजकल जुड़ा हुआ हूं, और मैं उसके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, राइट। तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे, कब हम मिल सकते हैं ना। यहाँ जो मैंने वर्ड यूज किया, दिखाना चाहता हूं, मैंने ये नहीं बोला बताना चाहता हूं।
क्योंकि अगर मैं बोलूंगा बताना चाहता हूं तो हो सकता है सामने वाला फोन पे ही मुझे पूछे कि हाँ बता। मेरा मकसद अभी फोन पे कुछ बताने का नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस व्यक्ति के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करने का है ना। आगे बढ़ते हुए जो अगला सी होता है 5 सीज में, वो होता है सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। कि जब कोई व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो कि और बताइए आपके परिवार में सब कैसे हैं, लाइफ कैसी चल रही है, नया क्या कर रहे हो, तो वो व्यक्ति जब अपने बारे में बता रहा है तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन अ लुकआउट। आप हमेशा ध्यान से सुने उस व्यक्ति को, और जहां उसकी तारीफ करने का मौका मिले वहां पीछे ना हटे। जैसे मान लीजिए कई बार आपने पूछा परिवार में सब कैसे हैं, कोई व्यक्ति कहता है सब ठीक है, आजकल ऑफिस में बहुत काम है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बहुत चीजें चल रही हैं। तो आप उसे बोल सकते हैं कि यार आप बहुत मेहनती आदमी हैं, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो सारी चीजें इतने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और वाकई आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि आप सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। काश आपकी तरह सारे लोग इतने मेहनती होते। या मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, मैंने अभी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उनके इलाज में काफी समय लग गया। तो आप उससे बोल सकते हैं कि वाकई यार आप एक बहुत अच्छे बेटे हो या बहुत अच्छी बेटी हो, कि आपकी जैसी औलाद भगवान सबको दे जो अपने माँ बाप के लिए इतनी परवाह करते हैं। या आप बहुत अच्छे पिता हो, या आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, राइट, या आप बहुत इंटेलिजेंट हो, व्हाटएवर। जहां आपको लगे कि उस व्यक्ति की तारीफ करने का मौका है, तारीफ करने से कभी पीछे ना हटे। क्योंकि देखिए अगर कोई आपकी भी तारीफ कर रहा है, मान लीजिए आप नॉर्मली बात कर रहे हैं फोन पे, और एकदम से जब आपकी फोन पे तारीफ हो जाती है ना, तो आपके भी हाव भाव चेंज हो जाते हैं। आपके अगर कोई मैं आज आपसे कहूं कि सर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, राइट, या आपके बात करने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो आप भी एकदम से ना थोड़ा सा यू फील गुड। हाँ वो तो है, नहीं वो तो सब है ही, मेरे बारे में तो सभी बोलते हैं, और तुम बताओ तुम कैसे हो। आप देखते हैं उस व्यक्ति के चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है। तो सामने वाले को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लाने के लिए कॉम्प्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी झूठी तारीफ मत करें कि बताया गया था मीटिंग में तारीफ करनी है तो हम तो करके रहेंगे, कि अरे तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल जॉनी लीवर से मिलती है। अब नहीं मिलती होगी तो वो बेचारा और बुरा मान जाएगा। नेवर डू दैट, ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो, राइट। तो झूठी तारीफ नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब बात करते हैं थर्ड सी की, सी फॉर क्यूरियोसिटी। नाउ जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मीटिंग के लिए उसे इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके बात करने का तरीका, जैसे कि मैंने कहा कि आपके बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले में क्यूरियोसिटी पैदा कर दे, और ज्यादा जानने की उत्सुकता पैदा कर दे कि वो और जानना चाहे। क्योंकि जब वो और जानना चाहेगा तभी वो मीटिंग का पार्ट बनेगा, तभी वो में आएगा। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे एमडी सर बोलते हैं। वो एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं आप क्या बात करते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी भी बात को किस तरीके से करते हो। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं तरीके, अलग अलग तरीके दिए हुए हैं लोगों से बात करने के। जैसे सबसे पहला तरीका दिया हुआ है जोशीला उपगमन, कि आप किसी व्यक्ति से जब अपने बिजनेस की बात करने वाले हैं, राइट, आपने उसकी फैमिली के बारे में पूछ लिया, काम कैसा चल रहा है वो सब पूछ लिया, अब आप अपनी बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे बात करनी है। यार रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं ना जहां लोग एक महीने में इतना कमा लेते हैं जितना कि ज्यादातर लोग एक साल में नहीं कमा पाते। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि एक बार मैं आपको भी ये दिखा सकूं। नाउ यू सी कि मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं उसके अंदर एक्साइटमेंट है। तो एक्साइटमेंट से एक्साइटमेंट पैदा होता है, राइट। कोई भी बात कर रहे हो एक्साइटमेंट के साथ करो, सो दैट द अदर पर्सन आल्सो फील्स एक्साइटेड। ये पहला तरीका है बात करने का। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है, जब हम अपने किसी बहुत क्लोज व्यक्ति से बात करते हैं, जो हमसे बहुत क्लोज है, जिससे हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे काफी करीब है, तो उस व्यक्ति से हम कैसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सुशील यार आपसे बात करते हुए याद आया, भाई मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जहां लोग बहुत कामयाब हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाओ। क्या हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आप किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली अपनी बात कर रहे हो। होता है ना कुछ लोग जो हमारे बड़े क्लोज होते हैं, उन्हें कहते हैं यार मैं कर रहा हूं ना, आजा दोनों भाई मिलके करेंगे यार साथ। वो कहता है नहीं भैया मैं नहीं, अरे मैं कह रहा हूं तो एक बार कर तो सही, मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। तो वो जो रिलेशनशिप वाली बात होती है वो यहाँ पे आती है डायरेक्ट अप्रोच में। इसके बाद जो तीसरा तरीका है लोगों से बात करने का, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच।
इनडायरेक्ट अप्रोच भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, डू यू नो समवन अप्रोच। आप किसको जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम किसी व्यक्ति को डायरेक्टली अप्रोच ना करके इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं। वो हम कैसे करते हैं कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे पार्ट टाइम काम करके? मतलब क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो, क्या ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो पार्ट टाइम काम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहेंगे? अगर जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ, बिकॉज मैं आजकल ऐसे लोगों की तलाश में हूँ। डू लेट मी नो। अब यहाँ पर सामने वाले को आपने डायरेक्टली नहीं बोला, आपने इनडायरेक्टली बोला, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये बात आ सकती है कि यार कौन सा काम है, क्या काम है, ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है। तो उसको बोले यार देखो फोन पे नहीं बता सकता, आई थिंक बेटर ये है कि एक बार हम एक मीटिंग कर लेते हैं, ताकि एक बार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, और देन आप अपने आप से डिसाइड करिएगा कि किन लोगों के लिए सही रहेगा। इनफैक्ट आपके लिए भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू इनवाइट इनडायरेक्टली। नाउ अगली जो अप्रोच है उसको बोलते हैं प्लेस अप्रोच। जब आप किसी एक नई जगह पर अपना बिजनेस बिल्ड करना चाह रहे होते हैं, मान लीजिए आप एक शहर में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में आप अपनी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, वहां पर आपको आपका कोई जानकार व्यक्ति है, तो आप उससे फोन कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, बात करते करते आप उससे बोलते हैं कि यार आपसे बात करते हुए याद आया, एक बिजनेस है जो मैंने अभी शुरू किया है, और अभी तक उससे मैं अपने शहर में कर रहा था, लेकिन उससे अब मैं आपके शहर में भी एक्सपेंड करना चाहता हूँ, फैलाना चाहता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे ना? ये जो सवाल है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहोगे। जब भी आप किसी व्यक्ति से ये सवाल करते हैं तो नॉर्मली कभी कोई व्यक्ति ना नहीं बोलता, हर व्यक्ति एक ही चीज पूछता है, कैसे। तो देखो कैसे का जवाब मैं आपको फोन पे नहीं दे सकता। आई थिंक बेटर ये रहेगा कि हम एक मीटिंग कर लेते हैं, आप मुझे बताइए आप कब अवेलेबल है, उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका होगा, आप आपसे डिसाइड करिएगा कि वेदर दिस इज फॉर यू और नॉट, राइट। सबसे आखिरी तरीका होता है सुझाव। ना सुझाव मतलब सजेशन अप्रोच। जब हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों को अप्रोच करते हैं या उन लोगों को अप्रोच करते हैं जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, अगर उनसे हम बात कर रहे हैं तो हम उन्हें डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मैं आपको बिजनेस दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार अपने से बड़ी उम्र के लोगों को या अपने से अनुभवी लोगों को अगर हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, तो हो सकता है उनकी ईगो हर्ट हो जाए, राइट। तो उनसे हमेशा सजेशन मोड में बात की जाती है। सजेशन मोड में कैसे कि सर आपसे बात करते हुए याद आया, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं सोच रहा था कि क्यों ना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उसके ऊपर ले लूं। तो फिर आप तो बहुत एक्सपीरियंस है और एक्चुअली मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं, तो मैं ये चाह रहा था क्यों ना एक बार ये कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आप इसको देखकर अपनी राय प्रकट कर पाए। तो बताइए सर कब मिल सकते हैं? आई जस्ट नीड योर हाफ एन आवर। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है जब आप उससे बोलते हो कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगता, राइट ना। यहाँ पर अगला सी है, सी फॉर कंट्रोल। ना जब कोई व्यक्ति कहता है मैं आ जाऊंगा, तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना, भावनाओं में नहीं बह जाना कि अच्छा आप आ जाओगे, अरे मैंने सोचा ही नहीं था आप आ जाओगे, अच्छा आप एक काम करना अपने साथ 4 लोग और ले आना, एक काम करना 3,000 रुपए जेब में डाल के ले आना, और एक काम करना अपना आधार कार्ड और अपना पेन। हेलो हेलो, पता चला कट गया फोन, राइट। सो नेवर बी आउट ऑफ कंट्रोल, ऑलवेज रिमेंबर फोन पर जब कोई व्यक्ति कहता है मैं आ जाऊंगा, तो उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, लेट्स बी ऑन टाइम, आप समय से आइएगा, पेन पेपर अपने साथ लाइएगा, मीटिंग कब है, कहाँ है, कितने बजे है, मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति हो सकता है आपसे बोले यार थोड़ा सा और बताओ, तो उसको बोले सर थोड़ा सा जान के क्या करोगे, पूरा जान लेना। मीटिंग में वहां एक्सपर्ट्स लोग होंगे, मेरे अपलाइन होंगे, मैं रहूंगा, आपके हर डाउट को हम मीटिंग और मीटिंग के बाद क्लियर करेंगे और फाइनल डिसीजन आपका होगा। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द मीटिंग। 1 घंटे की मीटिंग है, आपके सारे डाउट्स वहां क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि फोन पे अगर आप किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे, प्लान या प्रोडक्ट या कंपनी, तो उस व्यक्ति को आधी बातें फोन पे समझ में नहीं आएंगी, और इतनी देर आप फोन पे बात नहीं कर पाओगे, तो वहां उसके डाउट रह जाएंगे और हो सकता है वो मीटिंग का पार्ट ना बने। सो बेटर ये है कि कंट्रोल करें। इसके बाद आता है 5वां सी, विच इज सी फॉर कमिटमेंट। अपनी मीटिंग निश्चित करें। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं आ जाऊंगा, तो उसको बोलो पक्का, फिर मैं कंफर्म कर रहा हूं आपकी मीटिंग। जैसे आप बोलते हो ना पक्का, हो सकता है सामने वाला बोले यार पक्का नहीं, अभी तो कच्चा पक्का है, अभी तो देखता हूं। उसको बोलो नहीं सर प्लीज कंफर्म करो, क्योंकि मुझे आपके अलावा और बहुत से लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर करना है। तो अगर आप इस दिन में अवेलेबल नहीं हो, तो फिर आप किस दिन में अवेलेबल हो एक बार प्लीज मुझे बता दो,
जिस दिन में आप और मैं दोनों अवेलेबल होंगे उस दिन में हम ये मीटिंग प्लान कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज वन वे ऑफ इन्विटेशन। रादर देन दिस, आई थिंक एक और तरीका है कमिटमेंट गेन करने का, कि आप हमेशा जब भी किसी से टाइम मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति को हमेशा दो ऑप्शन दें कि सर इस दिन मिल सकते हैं या इस दिन मिल सकते हैं, इतने बजे मिल सकते हैं, इतने बजे मिल सकते हैं। अगर वो उन दोनों में से कोई एक टाइम या डेट चुन लेता है, वेरी गुड। अगर वो कहता है नहीं, मैं इस दिन भी नहीं हूं, इस दिन भी नहीं हूं, तो अच्छा फिर आप किस दिन हो, आप मुझे बताओ, मैं देख लेता हूं। अगर उन दिनों में मैं भी हूं तो जिस दिन आप और मैं दोनों अवेलेबल हैं उस दिन हम मीटिंग कर लेते हैं। सो ऑलवेज ट्राई एंड गेन अ कमिटमेंट, राइट? आप किसी ग्रुप मीटिंग के लिए बुला रहे हैं तो सामने वाले को बोलो यार प्लीज कंफर्म करिए, क्योंकि वहां सीट्स बहुत लिमिटेड है, हो सकता है बाद में सीट ना मिले, सो पहले से आप मुझे कंफर्म करिए। सो कमिटमेंट गेन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो पांचवा कदम होता है हमारा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मीटिंग। हमारे बिजनेस की जो लाइफलाइन है उसको मैं मीटिंग कहूंगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा मीटिंग्स कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप प्लान देंगे, जितने ज्यादा लोगों से आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, उतनी तेजी से आपकी टीम बढ़ेगी, उतनी तेजी से आपका नेटवर्क एक्सपेंड होगा। तो प्लान देना भी सीखना है और अपनी टीम में जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्लान दिखाना भी सिखाना है, राइट? और एक चीज याद रखिएगा कि आप जब कोई भी मीटिंग करने जा रहे हो सकता है आपने बहुत मीटिंग करी, लेकिन ये मीटिंग सामने वाले व्यक्ति के लिए पहली मीटिंग, और आपको नहीं पता कि कौन सी मीटिंग में आपको कौन सा ऐसा प्रोस्पेक्ट मिल जाए जो आज और आने वाले समय में आपकी टीम के अंदर यूसीडी या डीयूसीडी बनने की क्षमता रखता हो। तो हर मीटिंग में अपना 100% आपको देना है ना। कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है, वो हालांकि मुझे पता है कि आप अपने अपलाइंस के माध्यम से प्लान देना सीखते हो, आपके अपलाइंस के साथ 1-to-1 करके आप मीटिंग सीखते हो, लेकिन यहाँ कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा मीटिंग से पहले। जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हो, पहली चीज तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ जाओ। ये सोचकर मत जाओ कि यार मैं मीटिंग करके देखता हूं इसके साथ, पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा। आप पहले ही सोच लोगे नहीं करेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, करता भी होता तो भी नहीं करेगा। ये सोच के जाओ कि ये मीटिंग मेरी अभी तक की गई सारी मीटिंग्स में से बेस्ट मीटिंग होने वाली है, राइट? मैं अपना 100% इस मीटिंग में दूंगा। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग करने जा रहे हो तो मीटिंग करने से पहले आप अपने दिमाग में ये मेकअप करके जाओ कि मुझे इस व्यक्ति को अभी प्रोडक्ट समझाना है या प्लान समझाना है। मतलब फिलहाल मैं इसे कंज्यूमर बनाना चाहता हूं या बिजनेस में लाना चाहता हूं, जो मैंने अभी आपको बताया था। एक चीज और जो मीटिंग से पहले आपको करनी है, आप जिसको भी प्लान देने जा रहे हैं पहले से ये तय करके जाओ कि इसे किसकी स्टोरी सुनानी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इन्हें मुझे किसके उदाहरण देने जो इनको प्रभावित करेंगे। अगर एक स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूं तो किन के उदाहरण इनको देने हैं जो इनको प्रभावित करेंगे। मीटिंग से पहले एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए, आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म होना चाहिए, ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए। मीटिंग से पहले आपके पास मेक श्योर करें कार्गो, वॉइस मैगजीन, अगर आप डेमो करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट भी आपके पास होना चाहिए। तो पूरी तैयारी के साथ मीटिंग करने जाना है हर मीटिंग को। और एक चीज और, मीटिंग में हमेशा टाइम से पहले जाना। देखिए, जो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा उसकी टीम भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप मीटिंग करने जा रहे हो वो व्यक्ति आपसे पहले वहां पहुंच जाए और वो आके भी निकल जाए, यू नेवर नो। चाहे आप एक ऑनलाइन मीटिंग भी कर रहे हो तो आपको पहले समय से पहले लॉग इन करना, राइट? सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मीटिंग के दौरान क्या करना है? मीटिंग के दौरान आपने उस व्यक्ति को सफल लोगों की कहानियां सुनानी है, उसे कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी समझानी है, उसके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करनी है, टूल्स का इस्तेमाल करना है, डेमो करके दिखाना है। और मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी। अंडरस्टैंडिंग चेक करने का मतलब कि सर कैसा लगा आपको, राइट? मैं जानना चाहूंगा कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट या बिजनेस वाला पार्ट? और ये सवाल बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट, क्योंकि इसके आधार पर आप ये डिसीजन ले पाओगे कि फिलहाल में इस व्यक्ति को कंज्यूमर बनाना है या नेटवर्क में लेकर आना है या ये टीम में ज्वाइन करेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मुझे आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। वेरी गुड सर, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट सबसे अच्छे लगे आप बता सकते हैं, राइट?
वो कहता है ये अच्छे लगे, ये अच्छे लगे, ये अच्छे लगे, वेरी गुड। तो सर आई होप कि आपको कोई डाउट तो नहीं होगा प्रोडक्ट के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो, एंड देन लेट्स फाइनलाइज कि इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट फिलहाल के लिए आप यूज करना शुरू करना चाहेंगे। तो उससे ऑर्डर फॉर्म साइन कराओ, कंज्यूमर बनाओ, एंड एक कंज्यूमर बना देने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस व्यक्ति से फॉलो अप जरूर करें। कई बार क्या होता है, हम किसी को परचेस करा देते हैं और उसके बाद हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि चलो आप अगले महीने बात करेंगे। अगले महीने हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं, हमें पता लगता है कि वो अभी तक तो उसने वो ही यूज करने शुरू नहीं करे जो पिछले महीने लिए थे। तो जब आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट एक कंज्यूमर बनाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर उस व्यक्ति को कॉल जरूर करिए ये पूछने के लिए कि सर आपने प्रोडक्ट यूज करने शुरू करे या नहीं। क्योंकि मैं आपको गारंटी से एक बात बोलता हूं कि बहुत बार आपको एक जवाब मिलता है कि यार अभी तो वैसे ही रखे हैं जैसे आपने दिए थे, अभी तो खोले भी नहीं हमने। अच्छा खोले भी नहीं? अरे सर फिर क्यों लिए थे? पैसे तो दिए थे सर, इस्तेमाल तो करना शुरू करो, तभी तो आपको क्वालिटी का पता लगेगा। तो वहां उसे प्रेरित करो प्रोडक्ट यूज करने के लिए, एटलीस्ट वो यूज करना शुरू करे। और जब वो यूज करना शुरू कर दे तो अगले एक हफ्ते में दोबारा एक कॉल करो कि सर कैसे लग रहे हैं प्रोडक्ट, आपको क्या फील हो रहा है प्रोडक्ट यूज करके, क्या रिजल्ट है आपको, राइट। सो एक कंज्यूमर बना देने के बाद रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये हुई कंज्यूमर की बात। अब जो व्यक्ति कहता है मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा आपका, वेरी गुड, प्लान बहुत अच्छा है, तो सर चलिए वेरी गुड, आई होप कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे जरूर बताएंगे ताकि आपके डाउट्स को क्लियर करके हम एक अच्छी शुरुआत कर पाए। तो अगर उस व्यक्ति के कुछ डाउट्स हैं तो उसको डाउट्स को क्लियर करो। यहाँ हम टीम वर्क कर रहे हैं। उस व्यक्ति को बोलो कि सर चलिए अब आपका केवाईसी अपडेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना केवाईसी कैसे अपडेट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी आईडी भी ग्रीन करानी है, क्योंकि उसको कराए बगैर कुछ नहीं होगा। आई थिंक आप एक सही डिसीजन लिया है, तो इस दिशा में आप जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट फिलहाल आप यूज करना चाहेंगे? आप 100 पीवी की मल्टीपल कंसिस्टेंसीज में जाना चाहेंगे या सिंगल कंसिस्टेंसी में रहना चाहेंगे? उसके बेनिफिट में आपको बता देता हूँ, राइट। तो एक छोटा सा उसको एक ओवरव्यू दो कि अगर आप इतने लोगों को ज्वाइन करा लेते हो अगले एक महीने में, या इतनी कंसिस्टेंसीज आपकी टीम में हो जाती है, तो ये आपका एक पे आउट बन जाएगा, या इतना आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, राइट। वो मैं किसी और मीटिंग में करूंगा, अभी मैं वो नहीं कर रहा हूं आपके साथ। इनफैक्ट मुझे पता है मधुकर जी आपको बहुत अच्छा समझाते रहते हैं। सो उसे छोटा सा अगले एक महीने का ओवरव्यू दो कि नेक्स्ट 1 मंथ में आपको क्या अचीवमेंट करनी है। एक एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं नेक्स्ट 1 मंथ का एक्शन प्लान, और अगले एक हफ्ते का एक्शन प्लान, और अगले एक दिन का एक्शन प्लान। आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे कि कल क्या करना है, एंड नेक्स्ट 1 वीक क्या करना है, और अगले एक महीने में क्या करना है, राइट। फिर उस व्यक्ति को सिस्टम का महत्व बताइए कि ये 7 काम बहुत जरूरी है, इनको कैसे करना है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। शुरू के कुछ प्लान हम साथ में करेंगे, 2-4 प्लान हम करेंगे। पहले आप अपनी लिस्ट बनाना शुरू करिए, राइट। प्रोडक्ट यूज करना शुरू करिए, शेयर कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लोगों से बात कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट एज एन अपलाइन आप उसे गाइड करिए, देखिए उसके अंदर कितना जुनून है आगे बढ़ने का। क्योंकि देखिए हम सबको एक तरीके से प्लान देते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपनी टीम में हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है जिनके अंदर बर्निंग डिजायर है आगे बढ़ने की। तो उनके साथ टीम वर्क करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए। और सबसे आखिरी होता है फॉलो अप। तो आप फॉलो अप करिए अपने कंज्यूमर्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉलो अप करिए अपने डाउनलाइंस के साथ कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही काम करने में, उनके कोई डाउट्स तो नहीं है, उनकी हेल्प करिए आगे बढ़ने में। और फॉलो अप करिए अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। कई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग में आते हैं लेकिन उसके बाद भी वो ज्वाइन नहीं करते, वो कहते हैं यार मैं सोच के बताऊंगा, मैं देखूंगा, अभी नहीं, आई लेट यू नो। तो उनके साथ वीकली फॉलो अप करिए, अगले एक हफ्ते के अंदर फॉलो अप करिए। और फॉलो अप जब आप कर रहे हैं तो उनसे एक ही चीज बोलिए कि सर देखिए आप मुझे पता है कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ही लेना चाहेंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज अभी भी शायद आपको रोक रही है। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो प्लीज लेट मी नो। हो सकता है मैं आपके डाउट क्लियर करूं जिसके माध्यम से आप एक सही डिसीजन ले पाए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, तो उसके पीछे सिर्फ 2 कारण है। पहला, या तो इसके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है जो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, या हो सकता है इसके दिमाग में कोई फियर चल रहा। फियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग डरते हैं, सब कुछ क्लियर होता है लेकिन फिर भी डर होता है
पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, कहीं मेरा पैसा ना लग जाए, नौकरी ना छूट जाए, दिस एंड दैट, ये एंड तो वो डाउट और फियर जब आप उनसे फॉलो अप करके पूछोगे और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करोगे, तो वहां से आप उनका विश्वास पैदा कर पाओगे। और मैं आपको फिर एक चीज बोलूंगा कि अच्छी लीडरशिप फॉलो अप करने के बाद ही मिलती है। और कई बार फॉलो अप करने के बाद भी अगर वो व्यक्ति बोलता है नो, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली सिर्फ एक चीज कहूंगा, फॉलो करिए अपने ड्रीम्स को, फॉलो करिए सिस्टम को, और फॉलो करिए अपने अपलाइंस के फुट स्टेप्स को, क्योंकि जितना ज्यादा आप सफल लोगों के पद चिन्हों को फॉलो करेंगे, उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप अप जाएंगे। तो फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। फॉलो करेंगे तो कहां जाएंगे? अप। तो अगर अप 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 जाना है तो फॉलो करते रहना बहुत जरूरी है, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे सर। बस एक चीज कहूंगा कि चीजों को जान लेना कामयाबी नहीं दिलाता, चीजों को करते रहना ही कामयाबी दिलाता है। सो मधुकर जी, बैक ऑन टू यू। थैंक यू।